श्रीमती पुष्पा सेठी दिल्ली, वे आज प्रथम प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रच रही है। पुष्पा सेठी से दिल्ली, उसके बाद में डॉक्टर आशा जैन रांची जबलपुर, वे प्रश्न रखेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपके मस्तक पर जो चंद्रमा बना हुआ है, यानी ललाट पे जो सिद्ध शिला बनी हुई है, और उसमें लाइट के जैसे सिद्ध परमेष्ठी की एक लाइट के रूप में फॉर्म भी दिखाई देती है, ये क्या बचपन से है या आपके साधना और तप के द्वारा हुई है? ओ, मुझे पता नहीं कि मेरे माथे पे क्या है। समझ गए? हर व्यक्ति के ललाट में बहुत कुछ है, और जो जिसके ललाट पे लेख लिखा है उसी को जीता है, उसी को भोगता है। लोग मुझे कहते हैं कि महाराज आप जब बोलते हैं आपके चेहरे पर एक विशेष आकृति उभरती, वो क्या है? मुझे नहीं मालूम वो क्या है। रहा सवाल ये कब से है, तो ये भी मुझे नहीं मालूम। पर मुनि दीक्षा के काफ़ी दिनों बाद एक बार लोगों ने मेरा ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया कि महाराज जी ये आपके माथे पर ये उभार है, ये क्या है? और उसमें भी खासकर एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने उनकी दृष्टि इस पर गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी ये जो उभार है ये एक विशिष्ट लक्षण होता है। मैंने कहा, और उन्होंने कहा ये बिरले जीवों को, भाग्यशाली जीवों को ही होता है। मैंने कहा मैं तो भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि 729 अंक प्रमाण मनुष्यों में 3 कम 9 करोड़ ही मुनि बन पाते हैं, भावलिंगी मुनि बन पाते हैं। मैं मुनियों में अपना स्थान बना पाया, मुझसे भाग्यशाली और कौन होगा? रहा सवाल इसका, तो ये पुद्गल का परिणमन है, इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। जो है सो है, शरीर है, मैं क्या करूं? मैंने उसे बनाया नहीं है, प्रकृति ने बनाया है, इसलिए स्वीकार। आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक और न लगे तो ठीक, पर ये मान के चलो कि यदि आपको सिद्ध शिला जैसी दिखती है ना, तो बस यही सोचो कि लोग के माथे पर भी ऐसी सिद्ध शिला है और हमें वहीं जाना है ताकि हमारा रास्ता प्रशस्त हो। चलो मैं 2 शब्द बोलूँगी। वैसे तो गुरु का कोई मोल नहीं होता, वैसे तो गुरु का कोई मोल नहीं होता, पर हमारे गुरु प्रमाण सागर जैसे अनमोल नहीं होते हैं। डॉक्टर आशा जैन रांची जबलपुर, उसमें संगीता देवेंद्र काला इंदौर, सुषमा जैन इंदौर तैयार रहे। मुनीषी, रहस्य जीवन में रहते हुए 12 व्रतों का निरतिचार पालन कैसा किया जाए? 12 व्रत गृहस्थों के लिए, मुनियों के लिए नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए 12 व्रतों का पालन निरतिचार कैसे करें? व्रत निष्ठापूर्वक लें और दृढ़तापूर्वक निभाएं। अगर आप निष्ठापूर्वक व्रत लेंगे, दृढ़तापूर्वक उसे निभाएंगे, तो आपके व्रतों का अनुपालन बहुत अच्छे तरीके से होगा। व्रतों में अतिचार कब लगते हैं? जब व्यक्ति व्रत तो ले लेते हैं, पर व्रतों के प्रति जैसी निष्ठा होनी चाहिए वो निष्ठा को नहीं रखते हैं। नतीजा ये होता है कि लोग व्रत को ढोते हैं, जीते नहीं हैं। व्रत को जीने का अभ्यास बनाइए, व्रत को ढोइए मत। कोई भी व्रत मैंने लिया है तो अपने कल्याण के लिए लिया है, और व्रत मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी संपदा है, निधि है। इसी से मेरे जीवन का उद्धार होगा। तो जैसे आप अपनी कोई मूल्यवान निधि की सुरक्षा करते हो, वैसे ही अपने जीवन की इस निधि की सुरक्षा करने का प्रयास करें, तो आपका व्रत सुरक्षित होगा। और व्रत सुरक्षित होगा तो न केवल सुरक्षित होगा, अपितु उस व्रत का आनंद भी आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। इसलिए व्रतों के प्रति जागरूकता, व्रतों का बहुमान, व्रतों के अतिचार से बचने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए व्रतों का पूर्ण बहुमान करें और उसे अतिचार से बचाएं। ज्ञान बंसल अमलाई मध्य प्रदेश और अमृता दिवाकर सिवनी चले आए वे। ऋतु टाला बड़वानी से पूछ। भाव हिंसा को मूल हिंसा कहा गया है, वैसे ही क्या परिग्रह का भाव पाप की श्रेणी में नहीं आएगा? देखिए, निश्चित बात है, हमारे यहाँ हर क्रिया के पीछे 2 पक्ष हैं, एक द्रव्य पक्ष और एक भाव पक्ष है। और जैन धर्म द्रव्य से ज़्यादा महत्व भाव को देता है। हमारे यहाँ क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावना महत्वपूर्ण है।
और जो आपने बात छेड़ी है बहुत गहरी छेड़ी है, प्रायः लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। हिंसा और अहिंसा के प्रति तो लोगों का रुझान प्रायः दिखता है, लेकिन पापों में परिग्रह और अपरिग्रह के प्रति ध्यान बहुत कम जाता है। आपने जो पूछा है कि भाव मूलक हिंसा को हिंसा कहते हैं, सब गिनते हैं, पर परिग्रह मूलक भाव को लोग नहीं समझते। बात बिल्कुल यथार्थ है। हमारे यहाँ 5 पाप हैं और 5 पाप हमारी आत्मा का पतन कराने वाले हैं। उन 5 पापों में एक पाप है परिग्रह। तो परिग्रह का अर्जन करना भी पाप है, परिग्रह का संरक्षण करना भी पाप है, परिग्रह का संवर्धन करना भी पाप है, और ऐसा भाव रखना भी पाप है। तो जब तक परिग्रह है तब तक पाप है। परिग्रह का मतलब ही है पाप का संग्रह, जिसको लोग नहीं समझते। हमारा धर्म परिग्रह है कि अपरिग्रह है? हाँ? लेकिन अपने मन से पूछो, प्रायः हर व्यक्ति के साथ ऐसा भाव जुड़ा दिखता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के प्रति जो धारणा है, परिग्रह के प्रति वैसी धारणा नहीं रह पाती। तो ये मान के चलो कि जितनी देर तक आपका चित्त परिग्रह से जुड़ा हुआ है, पाप से जुड़ा है। जितनी देर तक परिग्रह से आपका चित्त जुड़ा है, पाप से जुड़ा है। आप दुकान में बैठे हैं, क्या कर रहे हो? व्यापार के चिंतन में लगे, क्या कर रहे हो? अपने धन को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? कदम कदम पर पाप है। गृहस्थों के कदम कदम पर पाप है। इसलिए इस पाप से बचने के लिए शुभ अनुष्ठान करने की प्रेरणा की जाती है। आप 24 घंटे खटकर्म में लगे रहते हो, उससे बचना है तो सत्कर्म करो। तो भाव भी पाप है और गृहस्थों के साथ पाप तो है ही। यदि साधु भी बन गए और बाहर से परिग्रह नहीं है, मन परिग्रह में रमता है, तो साधु भी पाप से जुड़ जाता है। इसलिए भाव परिग्रह को भी हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए और परिग्रह के भाव को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। तब हमारे जीवन में वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। अमृता दिवाकर सिवनी। अभी जो ज्ञानचंद जी बंसल आए, उन्होंने निर्माण निधि में गुणायतन के लिए अपना योगदान दिया है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार बंसल, श्रीमती आत्मप्रभा बंसल, अमलाई, शहडोल, मध्य प्रदेश। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि अक्सर देखा जाता है कि जब लोग नीडी होते हैं तो काफ़ी विनम्र व्यवहार करते हैं, लेकिन काम निकलने के बाद उदंड व्यवहार करते हैं। तो क्या ये उचित है और उन लोगों को कैसे समझा जा सकता है? बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं कि जब जरूरत पड़ती तो गधे को बाप बना लेते हैं और मतलब निकल जाए तो बाप को गधा बनाने में देर नहीं लगती। ये युग की विडंबना है। भारत की संस्कृति में एक शब्द आता है कृतज्ञता, और ऐसा कहा गया है कि अगर अवसर पर किसी के द्वारा किया गया छोटा सा भी उपकार बड़ा महान होता है। अवसर पर किसी के द्वारा किया गया छोटा सा उपकार भी बड़ा महान होता है। और जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का उपकार किया है, चाहे छोटा सा भी क्यों ना हो, उसे जीवन भर कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं कृतमुपकारम साधवः विस्मरन्ति। किए गए उपकार को सत्पुरुष नहीं भूलते। तो तुम्हारे ऊपर अगर किसी ने कभी उपकार किया है तो उसे कभी भूलो मत। उपकार को मानना कृतज्ञता है और उपकार को न मानना कृतज्ञता। कृतज्ञता को एक गुण कहा गया है और कृतज्ञता को बहुत बड़ा पाप और नीचता की पराकाष्ठा। शास्त्रकारों ने लिखा, गोघने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतज्ञे नास्ति विस्कृति। कोई गाय की हत्या कर ले, नीति ग्रंथों में ऐसा है
गाय की हत्या कर ले, शराब पी ले, चोरी कर ले, व्रत खंडित कर ले, उस जीव का प्रायश्चित से उद्धार संभव है, लेकिन कृतघ्नि का उद्धार कभी संभव नहीं है। कुरल काव्य में लिखा है कि और सब पापों का तो फिर भी उद्धार संभव है, लेकिन अभागे कृतघ्न का कभी उद्धार नहीं होगा। इसलिए अपने मन में ये बात आप स्थापित करें कि मैं अपने जीवन में कभी किसी के उपकार को विस्मृत न करूं, जीवन भर याद करूं, जीवन भर उसे याद रखूं, कभी भूलूं नहीं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, और इसको ध्यान में रख करके चलने वाला व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ा कि मदन मोहन मालवीय के जीवन में कभी कोई कठिनाई का दौर आया होगा। उस समय उनके एक मित्र थे, उन्होंने देखा कि इन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां लिख रखी है, लेकिन पोस्ट नहीं हो सकी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि निश्चित रूप से पोस्टेज के अभाव में पोस्ट नहीं हुई होगी। उन्होंने 1 रुपये के पोस्टेज मंगवाए और सारी चिट्ठियां पोस्ट करवा दी। उनका काम अच्छे से बन गया। फिर बाद में दिन बदले, वे जब भी उनके पास मिलने जाए वो 1 रुपया उनके जेब में डाल दे। जब भी मिलने जाए 1 रुपया डाल दे। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। उन्होंने कहा, साहब मैंने आपको 1 बार 1 रुपया दिया, आप मेरे जेब में डाल दिया, बार बार आप करते हो तो मुझे तो बहुत तकलीफ होती, फिर तो मुझे आपके पास आने में संकोच लगेगा। तो उन्होंने कहा, आपने जिन परिस्थितियों में मुझे 1 रुपया दिया उसका मूल्य तो मैं जिंदगी भर आपको 1-1 रुपया रोज देते रहूं तो भी नहीं चुका सकता। इतना बड़ा आपका उपकार है। भूलो मत। जीवन में 2 बातें याद रखो। कभी किसी पर कोई उपकार करो तो पानी की लकीर बना डालो। रिपीट कर रहा हूं, कभी किसी पर कोई उपकार करो तो उसे पानी की लकीर बना के भूल जाओ। पानी की लकीर कहीं दिखती है? करके भूल जाओ। एहसान देकर भूलो, एहसान लेकर नहीं। क्या बोला? एहसान देकर भूलो, एहसान लेकर नहीं। कभी किसी के ऊपर कोई उपकार करो, कितना भी बड़ा उपकार करो, पानी की लकीर की तरह भूल जाओ। और दूसरा, तुम्हारे लिए कोई छोटा सा भी उपकार करे, पत्थर की लकीर बनाकर अपने हृदय में अंकित कर लो। जिंदगी में कभी मत भूलो। ये तुम्हारे जीवन की उच्चता का आधार होगा। कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है। नीतिकार कहते हैं कि सज्जन पुरुष वो होते हैं जो दूसरों के उपकार को कभी विस्मृत नहीं करते। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही और कहा कि प्रकृति भी अपने द्वारा किए गए उपकारी के उपकार का विस्मरण नहीं करती। प्रकृति भी नहीं करती अपने द्वारा किए उपकारी के उपकार का विस्मरण। और उसने, कवि तो कवि होता है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि नारियल में पानी होता है। क्यों होता है? आप लोग नारियल पानी पीते हो ना? नारियल में पानी क्यों होता है, किसी को पता है? हाँ, मैं बताता हूं जो कवि ने बताया। उसमें लिखा, प्रथम वैसी पीतम तोय मलपम ही स्मरंतम सरस निहित भारा नारिकेला नरानाम दद्दुराजीवनांतम नहीं कृतम उपकारम साधवः विस्मरन्ति। वो नारियल का पेड़ बोलता है कि जब मैं छोटा था तो इस पेड़ लगाने वाले ने मुझे रोज पानी दिया, पानी दे दे के सींच कर मुझे बड़ा किया, खड़ा किया। उसके उस पानी से मैं खड़ा हुआ, तो अब मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे लगता है कि उनका मुझ पर बड़ा उपकार है
कितना कितना बड़ा सहारा उनने मुझे दिया। अगर मुझे बचपन में पानी नहीं पिलाया होता तो आज मैं खड़ा नहीं होता। तो उसी उपकार का मूल्य चुकाने के लिए नारियल अपने सिर पर कलश भर भर के जल रखता है कि मैं उसे वापस चुकाऊं, वापस चुकाऊं, वापस चुकाऊं। नहीं कृतम उपकारम साधवा विस्मरन्ति। तो कभी भूलो मत। क्या बोलूं, आजकल कृतज्ञ मनुष्यों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। औरों के प्रति कृतज्ञता की बात क्या करूं, माँ बाप के प्रति लोग कृतज्ञ हो जाते हैं, जीवनदायी लोगों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। जिनने एक व्यक्ति, एक युवक आया मेरे संपर्क में, वो बहुत अभावग्रस्त था। उसको दूसरों ने पढ़ाया क्या, मैंने इशारा किया एक को, एक बहन को, और उसने उसे पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद वो योग्य हो गया, एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आज अच्छी सैलरी कमा रहा है। तो एक दिन ऐसे ही मैंने पूछा कि तुमको जिसने पढ़ाया उसको कभी याद किया? चेहरे के हाव भाव से लगा जैसे उसकी डायरी में वो नाम ही नहीं। हम बोले तेरे जैसे नीच व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होगा। अरे विचार कर कि उस समय जब तेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम्हारे लिए किसी ने कराई, निस्वार्थ भाव से, धर्म भाव से, सामने वालों को उसके लिए कोई आशा और अपेक्षा नहीं, और तू ऐसा कृतज्ञ बन गया। मैंने उसे झकझोरा तो उसकी आत्मा हिली। बोले महाराज गलती। बोले आज ही फोन करके बात कर। जब तेरे को जरूरत होती थी तो तू हर महीने फोन करता था। अब जब तू साहब बन गया तो भूल गया। फोन करके उनसे क्षमा मांग और संकल्प ले कि आज मैं असमर्थ था, मुझे किसी ने पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। ये संकल्प ले कि इसका सबसे अच्छा मेरी कृतज्ञता तब होगी जब मुझ जैसे 10 युवकों को मैं समय समय पर पढ़ाऊंगा, साल में एक की व्यवस्था करूंगा ताकि वो भी खड़ा रहे। ये प्रेरणा होनी चाहिए। एक दूसरे को इस तरह से प्रोत्साहित करने का परिणाम बहुत अच्छा होता है। कृतज्ञ व्यक्ति की दुर्दशा कैसी घृणित होती है। एक छोटा सा प्रसंग सुना करके बात को मैं पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बाकी लोगों को भी प्रश्नों का चांस मिलना चाहिए। एक चांडालिन अपने माथे पे एक टोकनी रखी थी जिसमें मरा हुआ कुत्ता था। एक हाथ मैले से सना हुआ था और दूसरे हाथ में खप्पर था। मैले भरे हाथ से वो गंगा जल छिड़कती हुई गंगा नदी की ओर से आ रही थी। इधर से एक ऋषि गंगा स्नान को जा रहे थे। ऋषि ने जब उस चंडालिनी की दशा को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मैं क्या देख रहा हूँ, तेरे सिर पर मरा हुआ कुत्ता, एक हाथ में खप्पर, दूसरा हाथ मैले से सना, फिर भी तू ये पानी गंगा जल छिटकने का नाटक क्या कर रही है इतनी अशुद्ध होकर के भी? तो उस चांडालिन ने जो बात कही वो बहुत गंभीर है, सुनने लायक। उन्होंने कहा, हे ऋषि महाराज, आप तो ठहरे ऋषि, आप क्या जानो दुनिया क्या होती है। आप ठहरे ऋषि, आप क्या जानो दुनिया क्या होती है। निश्चित मैं मलिन हूं, पर मैं अभी उतनी मलिन नहीं हूं। बोले क्या? बोले अभी अभी मेरे आगे आगे एक कृतज्ञ इधर से निकला है। मैं नहीं चाहती कि उस पापी कृतज्ञ की धूल मेरे शरीर को लगे, इसलिए मैं गंगा जल छिड़कते हुए जा रही हूं। मेरे से भी नीच वो है। तो अधम से भी अधम वो होता है जो कृतज्ञ होता है, इनग्रेटिट्यूड होता है। ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। चलो आगे। आत्म प्रभा बंसल अमलाई। ध्यान के लिए क्या आसन सिद्धि जरूरी है? देखिए, ध्यान के लिए आसन सिद्धि जरूरी नहीं है। ध्यान मन को साधने से होता है, तन को साधने से नहीं। हाँ, तन को साधने से मन को साधना या बांधना सरल हो जाता है। तन आपके नियंत्रण में है तो मन को नियंत्रण करना थोड़ा इजी होता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप तन साध कर बैठ जाए तभी आपका ध्यान हो। ध्यान मन की एकाग्रता से है। जैन साधना में योग की शुद्धि को महत्व नहीं दिया गया, उपयोग की शुद्धि को महत्व दिया गया। शरीर को साधना, आसन की सिद्धि करना योग शुद्धि है।
और मन को साध लेना उपयोग की विशुद्धि है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि आत्मा की एकाग्रता के बल पर मरणासन दशा में भी ध्यान हो जाता है और केवल ज्ञान हो जाता है। तो उसके लिए कोई आसन अनिवार्य नहीं है, फिर भी प्रारंभिक भूमिका में जिन्हें ध्यान का अभ्यास करना है उन्हें अपने तन को भी साधने का अभ्यास करना चाहिए। आगे इनके बाद में तैयार रहेंगे श्री सोना जैन सहारनपुर। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, हमें अपने विचारों और भावों को राग द्वेष रहित करने के लिए क्या करें? क्यों हम बहुत जल्दी ही अपनी श्रद्धा से डिग जाते हैं? हमें अपने विचारों और भावों को राग द्वेष रहित करने के लिए क्या करना चाहिए? क्यों हम बहुत जल्दी ही अपनी श्रद्धा से डिग जाते हैं? देखिए, राग देश के संस्कार जन्म जन्मांतरों के भरे पड़े। राग देश बिना चाहे होते हैं और राग देश के शमन के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है भावना। जब आप शांत हो, सहज हो, बार बार भावनाएं भाव, वैराग्य भावना भाव, वस्तु स्वरूप का विचार करो, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो। इन भावनाओं के उभार से आपके सबकॉन्शियस में जब इस तरह की फीडिंग भर जाएगी कि मुझे राग द्वेष नहीं करना, मुझे अपने चित्त को विकारग्रस्त नहीं होने देना, तो धीरे 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 आप अपने भीतर ऐसी क्षमता विकसित करने में समर्थ हो जाओगे जिससे आपका राग द्वेष शमित हो, शांत हो। आगे सोना जैन सहारनपुर के बाद में पंकज जी जैन बोहरा नागपुर तैयार रहे। उसके बाद में स्नेह जैन इंदौर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा अति दुर्लभ है, फिर भी जिन लोगों का योग नहीं बनता है शिखर जी आने का, उनको क्या भावनाएं भानी चाहिए? जो लोग सम्मेद शिखर जी आए हैं निश्चित रूप से भाग्यशाली है। यहाँ आकर के वंदना करे वो महाभाग्यशाली है, और जो हर साल आते हैं वो परम भाग्यशाली है। अब रहा सवाल उनका जो नहीं आ पाते, उन्हें चाहिए कि आने की भावना भाए, रोज सम्मेद शिखर के सभी टोकों का नाम लेकर भाव वंदन करे, अर्घ चढ़ाए और सम्मेद शिखर की जाप करे। अगर समर्थ हो तो दूसरे लोगों को सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए प्रेरित करें, उनकी व्यवस्था बनाएं और मन बनाकर यहाँ आने की कोशिश करें। और जो भी सम्मेद शिखर के लिए आता हो उनके हाथ कहे, तुम हम जा नहीं पा रहे, मेरी तरफ से सम्मेद शिखर जी में इतना दान दे देना। भगवान से प्रार्थना करके आना कि मेरा भी योग लगे, आपका क्षोभसम बढ़ेगा, हिम्मत करोगे, आ जाओगे और वंदना का सौभाग्य भी पा जाओगे। नमोस्तु महाराज जी। पंकज जी बोहरा नागपुर। उसके बाद में स्नेह जैन इंदौर तैयार रहे। सर्वप्रथम परम पूज्य मुनिश्री के पावन श्री चरणों में त्रिवार नागपुर वाले सभी जो संघ आए उनकी ओर से और मेरी ओर से नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवार के लिए जय जय गुरुदेव। चलो चलो। गुरुराज के लिए सिर्फ इतना ही कहता हूँ, श्रमणों की शान है गुरुवर, श्रमणों की पहचान है गुरुवर, श्रमणों का मान है गुरुवर, और वर्तमान के भगवान है गुरुवर, वर्तमान के भगवान है गुरुवर। परम पूज्य मुनिश्री से सिर्फ इतना ही एक क्वेश्चन पूछना है। परम पूज्य गुरुवर, मन स्थिति निर्मल है तो परिस्थिति क्या काम करेंगी, और जिन्हें जीने की कामना रखना भी क्या कशा है क्या? देखो भाई, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ प्रशस्तियाँ मत गाना, नहीं तो पूरा समय प्रशस्तियों के भेंट चढ़ जाएगा। आप प्रशस्ति सुनने आए हो कि शंका समाधान सुनने आए हो बस, और अपनी सुनाने का मौका कोई चूकना भी नहीं चाहता। ये माई का अतिशय होता है ना। आगे से ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, नहीं तो फिर कहोगे कि हम महाराज गुस्सा कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है आप लोगों से कहना भी, लोगों को आपसे राजी नहीं है तो नाराज हो गए महाराज, बड़ी विचित्र हाल है। खैर, आपने पूछा है कि जब मनस्थिति निर्मल है तो परिस्थिति का क्या कहना। बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूँ परिस्थिति का रोना अज्ञानी रोता है और मनस्थिति का ख्याल ज्ञानी करता है। दोहरा रहा हूँ, अज्ञानी परिस्थिति का रोना रोता है और ज्ञानी अपनी मनस्थिति का ख्याल रखता है। हर हाल में अपनी मनस्थिति को ठीक रखो,
अगर तुमने अपनी मनस्थिति पर संतुलन बनाने की कला सीख ली तो तुम हर हाल में मस्त रहकर जीने का आनंद ले सकते हैं। और वस्तुतः जीने के आनंद का रस ही इसमें है कि अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल लो। लेकिन ये कौन ढाल सकता है? आप देखो, पानी को जिस बर्तन में डालो पानी उसमें समा जाता है, लेकिन बर्फ को आप डाल सकते हो क्या जिस किसी बर्तन में? बर्फ के आकार का बर्तन चाहिए तो वो उसमें समाएगा। बर्फ सब जगह एडजस्ट नहीं होता, पानी सब जगह एडजस्ट हो जाता है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, अपने मन को पानी की तरह निर्मल बना लो, हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाओगे। पर तुम्हारा मन बर्फ की तरह है, अब क्या करूं? तुम्हारा मन यदि बर्फ की तरह है तो उसमें समागम सत्संग की, तत्व ज्ञान की आंच दे दो, तुम्हारा बर्फ सा मन पानी हो जाएगा और हर हाल में स्थिति अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये परिस्थिति का रोने की जगह मन स्थिति को साध लेना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल क्या किया था? जीने की कामना की क्या कषाय है? अरे कषाय तो जब तक जीवन है तब तक है, कामना मात्र कषाय है। जीने की कामना से कोई जिंदा नहीं रहता, जीने की कामना से कोई जिंदा नहीं रहता। आयु कर्म के कारण मनुष्य जिंदा रहता है। मैं कितना भी लंबा जीवन जीने की कामना करूं, क्या मेरी कामना से मुझे अमरता मिल जाएगी? संत कहते हैं जीवन तुम्हें मिला है, ढंग से जीना सीखो। जीवन तुम्हें मिला है, ढंग से जीना सीखो, और व्यर्थ की बातों में उलझने से कोई सार नहीं है। जितना जीवन मिला है ढंग से जियो, जीने को सार्थक बनाओ। थोड़ी सी जिंदगी में भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और यदि हम जीने की कला नहीं जानते तो बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी भी व्यर्थ हो जाती। तो जीवन की कामना करने की जगह जीवन जीने की कामना करने की जगह जीवन को सार्थक बनाने की कामना करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसने जैन इंदौर, उसके बाद में आत्मन जैन इलाहाबाद तैयार है। गुरुदेव नमस्तु। मैं आपका ध्यान किसी और आकृष्ट करना चाह रहा हूँ गुरुदेव। आज गुरुदेव सामने देखते हैं। हाँ गुरुदेव, आज व्हाट्सएप पे हमारे कुछ मित्रों के पास कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं जिसमें गुरुदेव के बारे में कुछ अंदरगल बातें और कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ ऐसा ऑडियो दिया हुआ है जिससे सही मैसेज नहीं जाता है। हम लोग की धर्म से श्रद्धा कम होती है और गुरुजी के प्रति आस्था कम होती है। तो महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ में मैं समझ गया आपकी बात को, जी। आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बंधुओं, आज के समय में व्हाट्सएप तो झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा बनता जा रहा है। ये जिस संदर्भ में बात करने जा रहे हैं मैं समझ गया। मैं एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। परसों सुबह मेरे पास एक व्यक्ति आया था, मैं जानता भी नहीं था। कहने को अपने आप को प्रिंस बुल्ली केसर वाला कहता था। मेरे कमरे में आया, शायद वो इंदौर से आया था, और मुझसे आकर के कहता है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ब्रह्मचारी प्रमाण सागर जी को जय जिनेन्द्र। मैंने उसको देखा और ऐसे ही मैंने कहा ज़्यादा पढ़ लिख गया है क्या। और मुझे लगा कि इस आदमी का मेंटल लेवल अच्छा नहीं है। और आप जानते हैं मेरे प्रश्नोत्तर के इस शैली से आप इतने दिनों से सुन रहे हो, जानते होगे कि व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर मैं किस तरीके से देता हूँ। मुझे लगा ये आदमी बात करने लायक नहीं है और मैं उसे 2 से ढाई मिनट में ही विदा कर दिया। वो मेरे पास चर्चा करने लगा कि महाराज मैं अपनी शंका का समाधान करने आया हूँ। मेरे साथ एक सज्जन और खड़े थे, कमल जी पाटोदी। उनने पूछा क्या करना चाहते हो, तो वो कुछ मुद्दे छेड़ना शुरू किया और उस मुद्दे में एक मुद्दा को लिया कि आयिकाएँ 4 दिन तक पिच्छी क्यों नहीं रखती। हम बोले ये साला प्रश्न करने का तुमको कोई औचित्य नहीं है, ये आचार्यों की व्यवस्था है। आगम में कहाँ लिखा है, शास्त्र में कहाँ लिखा है। मैं शास्त्र को प्रमाण मानता हूँ
और तरह तरह की बातें करने लगा। मैंने सोचा इस आदमी का मेंटल लेवल नहीं है। मैंने उससे कहा तुम लोग फालतू समाज को पंथों में बांटने में लगे हो, अपना काम करो और जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का कोई जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। और मैं इतना कहकर के उठ गया। 2.5 मिनट की कुल वार्ता हुई और उस व्यक्ति ने 25 मिनट का भाषण लोगों को पूरे देश में फैला दिया। मुझे लगता ऑडियो मुझे लोगों ने बताया, और आज 1 मिनट की एक ऐसी गंदी ऑडियो है जिसका तो कोई सिर पैर भी नहीं है। ऐसे लोगों को आप लोग कभी प्रश्रय नहीं दीजिए। ये झूठे लोग हैं, इनका अपना कोई उसूल नहीं है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के इस मोह में समाज को बांटने का कुचक्र रचते। इस तरह से किसी से ऐसे भी अगर कोई व्यक्ति मुझसे कोई निजी चर्चा करने आता भी है तो उसे सार्वजनिक रूप देने का औचित्य क्या? वो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर कोई चर्चा और शास्त्रार्थ करने आया हो? और ये क्या बताना चाहते हैं कि कोई शास्त्रार्थ करने आकर के मुझे हरा दिया, अरे मुझे जीत भी लोगे तो क्या होगा, मैं तो ऐसे ही सबसे कोई लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ी निकला हूँ। मैं तो कोई अगर मुझसे लड़ने आए तो पहले सरेंडर हूँ। लेकिन मानसिकता क्या है? और मुझे लगता है कि वो व्यक्ति अकेला नहीं, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। ये उचित बात नहीं है। और पूरी समाज से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को एकदम संयुक्तिक जवाब देना चाहिए, उनके मनोबल को तोड़ डालना चाहिए, क्योंकि ये समाज में विष बो रहे हैं, बहुत खतरनाक कुचक्र रच रहे हैं और इसका दुष्परिणाम समाज को होता है। पूरी की पूरी समाज में मेरे पास आज सैकड़ों जगह से लोगों के मैसेज आए। लोगों ने मुझसे आकर के कहा महाराज जी ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं, जिनने तो अभी सार्वजनिक रूप से पूछ लिया और लोगों ने भी पूछा। मैं तो सोचता था कोई मतलब ही नहीं, लेकिन इतनी बेसिर पैर की बातें ये अच्छी बात नहीं है। मेरे पास अभी और भी लड़के, कुछ नागपुर के लड़के बैठे थे, बोले महाराज जी 2012 में ये लड़का नागपुर में रामटेक में भी आया था और वहाँ आचार्य महाराज के बारे में भी बहुत अनर्गल बोला था। तो ये बहुत सिरफिरा व्यक्ति है, इसकी किसी बात पर आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की वार्ताएं कि मैंने उनसे बहस की और इसका ये हुआ, वो कोई समाज का ठेकेदार नहीं है। संघ की क्या संहिताएं हैं, संघ क्या आचार व्यवस्था कर रहा है, वो हमारे आचार्य जानते। किसी को उंगली उठाने का उस पर कोई अधिकार नहीं है। आगम क्या है हम जानते हैं, हमारे गुरु जानते हैं, और हमारे गुरु जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम तुमसे उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहेंगे, हमें किसी से उसके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये लोग होते कौन हैं, इनकी मानसिकता क्या है, ये जाहिर क्या करना चाहते हैं, समाज को क्या बताना चाहते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। हम हमेशा बोलते हैं समाज को पंथवाद के जहर से बचाइए। समाज को पंथवाद के नाम पर बहुत बांटा जा रहा है। मैंने परसों भी ये बात कहा था। और ऐसी ऐसी बातें समाज के बीच में उठाने से औचित्य क्या है? अरे आर्य का तुम्हारी पिछी रखे तो और नहीं रखे तो तुमको उससे क्या लेना देना? ये आगम की व्यवस्था, आचार्यों की व्यवस्था है। इन सिरफिरों को समाज के बीच में इस तरह की चर्चा करने का मतलब क्या है? बंधुओं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा सा मिला है। जिनकुल मिला है, जैन धर्म का आश्रय लेने का तुम्हें सौभाग्य मिला है, तो वास्तव में जो जैन तत्व ज्ञान है उसको आत्मसात करो और उसे आत्मसात करके अपने जीवन का कल्याण करो। इन क्षुद्र बातों में अपना समय बर्बाद करोगे तो पता नहीं कहां जाओगे, कहां जाओगे, किस गति के पात्र बनोगे। अपने जीवन को सही रखना चाहिए। मैं तो भावना भाता हूं कि उसको भी भगवान सद्बुद्धि दे। वो छोकरा है 25 साल का, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मानता होगा। मैंने तो पहली बार देखा। लेकिन इन सब बातों को एकदम कूड़े में डाल देना चाहिए। जो भी बातें आप लोगों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से आई है, उन सब को आप एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और एक सलाह मैं पूरे देश को देना चाहता हूं, जिनके भी व्हाट्सएप के माध्यम से नेगेटिव मैसेज आए किसी के भी संदर्भ में, आप उसको अपने अकाउंट से बाहर कर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप समाज में जहर फैलाने का काम करे। संकल्प ले लो कि हम कोई भी नेगेटिव मैसेज अगर किसी की तरफ से आया, हम उसको अपने अकाउंट से बाहर करेंगे। उसकी भर्त्सना करो ताकि उसका मनोबल टूटे। इस तरह की बात फैलाकर समाज से पाना क्या चाहते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं, समाज को क्या बताना चाहते हैं, अपने आप को क्या श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, या
मुझसे एक व्यक्ति ने कहा महाराज इससे आपकी छवि खराब हो रही है। मैंने कहा किसी एक व्यक्ति ने मेरी छवि बनाई होगी तो कोई व्यक्ति मेरी छवि खराब कर देगा। मेरी आत्मा की जो छवि है वो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, उसमें एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं होने वाला। मेरी छवि तो 3 काल में खराब होने वाली नहीं है। सूरज पूरब से पश्चिम चला जाएगा तो भी मेरी छवि खराब होने वाली नहीं, क्योंकि मैं अपनी छवि है, बाहर की छवि को अपनी छवि नहीं मानता। मेरी आत्मा की छवि मेरी आत्मा की छवि है, वो शुद्ध है, निखरी हुई है, इसका मुझे पता है। ऐसे लोगों की बातों पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैंने तो एकदम नज़रअंदाज ही कर दिया, लेकिन इसने जब यहाँ प्रश्न पूछ ही लिया तो मुझे आप सबको स्पष्टीकरण नहीं बताना जरूरी लगा। और ऐसा इसलिए कि ऐसा कई दिनों से हो रहा है। कई लोगों में बड़ी बौखलाहट है, वो समाज में पंथवाद फैलाना चाहते हैं कि लोग बटे रहे, समाज एक ना हो। आज शंका समाधान के माध्यम से पूरे देश की जैन समाज एक हो रही है, लोगों को हजम नहीं हो रहा है। अरे हमको तो एक बनना है, नेक बनना, अपने जीवन का कल्याण करना है। क्षुद्र बातों में अपने जी को उलझाने वाले मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकते। यदि अपने जीवन की उन्नति रखना चाहते हो तो अपने मन को ऊंचा बनाओ, अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाओ। ऊंची सोच से ही मनुष्य ऊंचाई को छू सकता है, ओछी मानसिकता से नहीं। और मैं कभी ओछी मानसिकता नहीं रखता, नहीं ओछी मानसिकता वाले लोगों को कोई प्रश्रय देता हूँ। इसलिए इस बात पर अधिक विस्तार न देकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के मनोबल को तोड़िए। ऐसे लोग या इस प्रवृत्ति के और भी कोई लोग हैं, उन्हें हतोत्साहित कीजिए ताकि उन्हें पता लगे कि समाज किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। जितने लोगों को ये मैसेज गया, समझ लो उनका कितना समय बर्बाद हुआ। मिलेगा क्या? इसमें कुछ भी नहीं है। ये निस्सार बात है, सारहीन बात है। इन बातों में कोई अर्थ नहीं है। जितनी बातें वो की गई एकदम सफ़ेद झूठ, आधारहीन। इन बातों पर कोई ध्यान न दें। आगे से पूरी भारत देश की जैन समाज की तरफ से महाराज जी आपने हमारी शंका का समाधान किया, इसके लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। नमोस्तु। आत्मन जैन इलाहाबाद, उसके बाद में महेंद्र जी रूपाली नागपुर। महेंद्र जी रूपाली नागपुर परिवार के साथ में चले आए। महाराज जी संयम और तप में क्या अंतर है? संयम का मतलब है अपने मन इंद्रियों को संयत रखना, और तप का मतलब है अपनी इच्छाओं का निरोध करना। संयम अशुभ प्रवृत्तियों को रोकता है और तपस्या में इच्छाओं को रोका जाता है। इसे दूसरे शब्दों में देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, संयम यानी प्रवृत्ति पर अंकुश और तप यानी वृत्ति पर नियंत्रण। वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को सुधारना जरूरी है। संयम प्रारंभिक भूमिका है और तप उसका उत्तर रूप। चले, धन्यवाद। महेंद्र रूपाली परिवार नागपुर। नमस्ते महाराज श्री। हमारा क्वेश्चन है, कहते हैं कि जो होना है सो निश्चित है, पर जिसके द्वारा अच्छा या बुरा होता है तो उसके किए हुए कार्य, अच्छे या बुरे कार्य का पाप पुण्य क्यों लगता है? जो होना है सो निश्चित है, ऐसा किसने कहा? पहले तो ये बताओ। जो होना है सो निश्चित है, ये किसका सिद्धांत है? हाँ, केवल ज्ञानी ने ये बताया है? किस गाया है? ये बताओ किस केवल ज्ञानी ने अपने उपदेश में कहा कि जो होना है सो निश्चित है, तो काय परेशान हो रहा है? किसी भी केवल ज्ञानी ने अपने धर्मोपदेश में ये कहा क्या? सुनो ध्यान से बहन जी, किसी भी केवल ज्ञानी ने अपने मुंह से ये कहा क्या कि जो होना है सो निश्चित है, तू कुछ मत कर, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जा? कहा किसी भी केवल ज्ञानी ने? केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या है मुझे पता नहीं, पर केवल ज्ञानी के उपदेश में क्या है मुझे पता है। क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रही बात? केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या है मुझे पता नहीं, पर केवल ज्ञानी के उपदेश में क्या है मुझे पता है, क्योंकि उनके उपदेश में जो वही जिनवानी है। और जिनवानी कहती है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य।
कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसी कारण सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। अच्छी कारण सामग्री होने पर कार्य अच्छा और बुरी कारण सामग्री होने पर कार्य बुरा। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं और एक द्रव्य में एक काल में अनेक योग्यताएं होती है। उसमें जैसा निमित्त होता है वैसा काम हो जाता है। आप यहाँ बैठकर मेरी चर्चा को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। इस समय आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, आप गंभीर होकर के सुन रहे हैं। यदि कोई आश्चर्यकारी बात कर दूं तो आप चकित भी हो सकते हैं। अभी कोई भयावनी बात कह दूं तो आप डर भी सकते हैं। आप पे आक्षेप लगा दूं तो आप चौंक भी सकते हैं। और कोई ऐसी बात कर दूं तो आप घबरा भी सकते हैं। और एक अच्छा सा जोक सुना दूं तो आप खिलखिला भी सकते हैं। आपका खिलखिलाना, आपका गंभीर होना, आपका चौंकना, आपका चकित होना, आपका डरना, आपका घबराना, आपका गंभीर होना, ये सब किस पर निर्भर है? सामने वाले के निमित्त पर, है ना? जैसा निमित्त आया वैसा हो गया। अग्नि पर चंदन का चूर्ण डालोगे सुगंध आएगी, और बाल का टुकड़ा डालोगे दुर्गंध। समझ गए? तो अग्नि पर चंदन का चूर्ण डालोगे सुगंध आएगी, बाल का टुकड़ा डालोगे दुर्गंध आएगी। अब चंदन का चूरा उसमें पड़ना ही था, बाल का टुकड़ा उसमें पड़ना ही था, सुगंध फूटनी थी और दुर्गंध फैलनी ही थी। ये बातें करोगे तो एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होना ही था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। फिर आपने क्यों पूछा? क्योंकि आपको पूछना ही था। मैंने क्यों जवाब दिया? क्योंकि मुझे जवाब देना ही था। चोर ने चोरी क्यों किया? क्योंकि चोरी करना ही था। पुलिस ने क्यों पकड़ा? क्योंकि उसको पकड़ाना ही था। ये कोई धर्म नहीं। जैन धर्म में इस तरह के मृत विचारों को कोई स्थान नहीं है, इसलिए इन बातों में मत उलझिए। चलिए। वंदना जी जो अभी मंच पर प्रश्न पूछी, उन्होंने अपने दोनों कानों के टॉप्स उतार के बुढ़ाईतन के लिए समर्पित कर दिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे बंधुओं। सुषमा जैन इंदौर, कस्तूर चंद जी भाई जी नागपुर। चले आएंगे। सुषमा जैन इंदौर, कस्तूर चंद जी भाई जी नागपुर। हाँ, जल्दी जल्दी करिए। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि कई जगह बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी, ऐसा मतभेद क्यों? मंदिरों में बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, ये मतभेद क्यों? मंदिर में मतभेद नहीं है, मंदिर वालों में मतभेद है। भगवान ना बड़े होते ना छोटे, मंदिर ना बड़ा होता है ना छोटा। मंदिर तो मंदिर होता है। भगवान की मूरत भले इतनी सी हो, लेकिन भगवान तो भगवान है। ये लोग हैं जो मंदिर वाले, वो बटे हुए हैं, और जब लोग आपस में बटे तो भगवान को भी बांट देते हैं। ये तो बड़ी विचित्रता है। भगत बंटते हैं तो भगवान बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान को बांट लिया, अरे भगवान के नाम पर भगत बंट गए। और आजकल ऐसे ही हो रहा, मामला बड़ा गड़बड़ हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बड़ा मंदिर छोटा मंदिर का भेद नहीं होना चाहिए। मंदिर मंदिर होना चाहिए। बात स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जिस मंदिर में पूजा अर्चा करता है, उस मंदिर के प्रति उसका रुझान झुकाव ज़्यादा रहे, ये बात अलग है। लेकिन उसके प्रति एक दूसरे के मन में भेद हो जाना कि तुम उस मंदिर वाले हो, मैं इस मंदिर वाले हूँ, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। इन सब से बचना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि समाज के सारे मंदिर एक पंचायत के अंतर्गत हो, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये मंदिर वो मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, थारे मारे की जब तक प्रवृत्तियां हैं तब तक भगवान भी नहीं बचेंगे। भगवान ऐसे लोगों से बचाए। चलो आगे। हाँ, कस्तूर चंद जी भाई जी, उसके बाद में। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि आजकल समाज में ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार है, उसके बावजूद भी शिथिलता क्यों है? ज्ञान का प्रचार प्रसार है, इसके बावजूद भी शिथिलता क्यों नहीं? ज्ञान अलग चीज़ है और आचरण अलग चीज़ है। शिथिलता आचरण में है। मैं समझता हूँ ज्ञान का प्रचार प्रसार है, आचरण का ठीक प्रचार प्रसार नहीं है। शिथिलता का एक कारण ये भी हो सकता है ना? तो अब हमें ज्ञान के साथ साथ आचरण का प्रचार करना चाहिए और आचरण निष्ठ लोगों को धर्म की भावना में जुड़ना चाहिए। हालांकि एक बार एक पत्रकार ने मुझसे एक सवाल किया
कि महाराज श्री आजकल पूरे देश में इतनी प्रवचन सभाएं, धर्म सभाएं हो रही है सभी संप्रदायों के द्वारा, फिर भी देश में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है। तो फिर ये धार्मिक आयोजनों की सार्थकता कितनी? हो सकता है ये सवाल आप लोगों के भी मन में हो। मैंने कहा कि गनीमत है कि आज धार्मिक आयोजन, धर्मसभा, कथा और सत्संग हो रहे। बोले महाराज फिर इतना अपराध क्यों? बोले कथा, अपराध, सत्संग हो रहा है, उसका ही प्रभाव है कि अपराध हैं, भले बढ़ रहे हैं पर लिमिट में है। अगर ये सत्संग नहीं होते तो आग लग गई होती। ये जो कुछ भी बचा हुआ इसी कारण से बचा हुआ। और एक बात बताओ, जो लोग धार्मिक समागम में रहते हैं कितनी देर रहते हैं और कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? और जो लोग अपराध कर रहे वो लोग, उनमें से कितने लोग धार्मिक समागम में रहते हैं? धार्मिक समागम में रहने वाले अपराधी नहीं होते। कोई अपवाद से हो जाए तो बात अलग। अपराधी वही होते जो धार्मिक समागम में नहीं आते। बल्कि मैंने तो पाया है कि धार्मिक समागम पाकर अच्छे अच्छे अपराधी भी एक अच्छे इंसान बन गए हैं। इसलिए धार्मिक समागम की प्रासंगिकता कभी भूल ही नहीं जा सकती, वो सदैव प्रासंगिक है। तो धार्मिक समागम का अपना महत्व है। हमें वो प्रभाव इसलिए नहीं दिखता क्योंकि धार्मिक समागम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। एक सर्वे बताता है कि पूरे देश की आबादी में 5 से 7% लोग ही नियमित धार्मिक समागम करते हैं। 90 से 93% लोग तो ऐसे ही, और कुछ ऑकेजनली लेके करे तो 20% लोग, 80% लोग ऐसे ही। और वो भी जो नियमित करने वाले हैं वो कितनी देर? 1 घंटा, 2 घंटा। आप 1 घंटा 2 घंटा प्रवचन समागम में रहोगे, धर्म के प्रभावना के वातावरण में रहोगे, और बाकी 22 घंटा दूसरे कार्यों में रहते हो तो क्या करते हो बताओ? हाँ, 2 घंटा यहाँ के समागम में रहोगे और 22 घंटा दूसरे समागम में रहोगे तो असर किसका पड़ेगा? हाँ क्या? एक ने कहा महाराज जी 1 घंटा आपका संघ का समाधान 6 से 7 सुनते हैं, बड़ा मजा आता है, और 7 के बाद जो सीरियल शुरू होते उसको देखते सब साफ हो जाते। अब बताओ क्या हुआ, किसका असर पड़ेगा? सीरियल का असर। जब 22 घंटे जिसके संपर्क में रहोगे उसका, कि 1 घंटा रहोगे 2 घंटा रहोगे उसका? फिर भी ये 1 घंटे का अगर आपने मन से सही लाभ लिया तो इस 1 घंटे के समागम का भी बहुत गहरा लाभ आप सबको मिल सकता है। इसका पूर्ण लाभ लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये जो कुछ भी आज धर्म की भावनाएं लोगों को बीच दिख रही है, ये धार्मिक समागम और धर्म प्रभावना के कार्यक्रमों के ही कारण है। यदि ये नहीं होता तो आज के इस कंज्यूमरिज्म के दौर में सब सत्यानाश हो गया होता। ऐसी भोगवादी मनोवृत्ति से घिरे युग में धर्म के प्रति लगाव होना और जवानी में युवक युवतियों का मुनि दीक्षा लेने के लिए अग्रसर हो जाना, ये धर्म प्रभावना का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जैसे महान विभूतियों के करस्माई व्यक्तित्व की देन है। इसलिए इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। मैं समझता हूँ संघ का समाधान का श्रीमती मधु टोंडिया।